राधे राधे प्यारे बच्चों, दीपकम संस्कृत पाठ्य पुस्तक क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 3 की सॉल्व बुक एक्सरसाइज लेकर आपकी अध्यापिका एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई है। मित्राई नम है। इस चैप्टर का अनुवाद रिटर्न देखना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आज इस चैप्टर की रिटर्न एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके साथ। आइए, पहला प्रश्न है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। तो आइए मेरे साथ आप भी अभ्यास कीजिए। पहला प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदेन लिखंतु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि वन वर्ड में लिखिए। शुभम भवतु इति कै वदति, कहता है कल्याण हो ऐसा कौन बोलता है, तो ऐसी आचार्य बोलती हैं। तो आचार्य आपका शब्द होना चाहिए, ठीक है। योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति, योगिता आचार्य को क्या पढ़ाओ ऐसा बोलती है, कि किसकी शिक्षा दो ऐसा बोलती है। तो योगिता आचार्याम किम शिक्षितु, सूर्य नमस्कारम भी लिख सकते हैं, योगासनम भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो आसान वर्ड आपको याद हो जाए आप लिख लीजिए। ख का उत्तर आपको दे दिया गया है, योगासनम या फिर सूर्य नमस्कारम। वैसे तो सूर्य नमस्कार के बारे में ही पूछा था उसने, है ना, तो आप सूर्य नमस्कारम कर लीजिएगा। बाकी आपके स्कूल में क्या करवाया है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। सूर्य नमस्कार है कति नाम आसना नाम समाहार है अस्ति, सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समाहार है, समूह है, तो 12 यानी कि द्वादशा नाम, ठीक है। क्योंकि कति नाम में प्रश्न पूछा गया है तो आपको उत्तर भी द्वादशा नाम में देना है, ओके। केशु सूर्य नमस्कार है श्रेष्ठ है, किन में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है, आसनों में। कौन से आसन, योगासनेशु में, ठीक है। तो योगासनेशु आपका आंसर रहेगा, योगासनों में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है, योगासनेशु। सूर्य नमस्कार से लोग कैसा शरीर प्राप्त करते हैं, स्वस्थम शरीरम, कैसा शरीर प्राप्त करते हैं, स्वस्थम, ठीक है। आपका आंसर रहेगा स्वस्थम। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं बच्चों। आप सभी छात्र आचार्य से क्या पूछते हैं, तो सभी छात्र आचार्य से पूछते हैं क्या आज आप हमें योगासन की शिक्षा देंगी। किम अद्य भवान अस्मान योगासनम शिक्षयति, सूर्य नमस्कार इससे क्या आशय है, तो सूर्य नमस्कार है इतेनेन आशय सूर्याय नमस्कार रूपम योगासनम क्रमय अस्ति, यानी कि सूर्य नमस्कार है इतेनेन आशय, सूर्य नमस्कार इसका आशय सूर्य नमस्कार रूप में योगासनों का क्रम है, ठीक है। आचार्य किम श्लोकम पाठयति, आचार्य कौन सा श्लोक पढ़ाती है, तो आचार्य द्वितीयस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने इतेतम श्लोकम पाठयति, जो आदित्य से मतलब सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, ये श्लोक पढ़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य नमस्कार से प्रथम मंत्र क्या है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र क्या है बच्चों, ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कारेन कीदृशम बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से किसका बल, कैसा बल बढ़ता है भाई, सूर्य नमस्कारेन शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, च अलग है बलम अलग है, ठीक है, दो शब्द अलग अलग है। आगे तीसरा प्रश्न है पाठ से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। प्रत्येक अस्मात् पूर्वम एक मंत्र भक्ति, प्रत्येक आसन से पहले एक मंत्र होता है आसनात्, ठीक है। हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो सूर्य नमस्कारम। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनम स्वस्थम मन च प्राप्नवाम, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करो। एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार के बहुत लाभ बोलते, एकेन श्लोकेन, एक श्लोक से, एक श्लोक के द्वारा या एक श्लोक से सूर्य नमस्कार के बहुत से लाभ बोलती हूं या बताती हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य अस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति, जो आदित्य से मतलब सूर्य का नमस्कार, सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करते हैं, नमस्कारान। आगे आ जाइए। अधोलिखितानि शब्द रूपानी पठन्तु अवगच्छन्तु च, अब आपको क्या करना है, शब्द रूपों को पढ़ना है बच्चों। ये शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग में भी दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में भी है, इकारांत स्त्रीलिंग में भी है और अकारांत नपुंसक लिंग में भी है। चतुर्थी विभक्ति यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए क्या शब्द प्रयोग होना है, आए, छात्राई, आदित्याई, और स्त्रीलिंग में आचार्याई, योगिताई, ठीक है। इसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द दिए हैं और अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द दिए हैं। तो आइए हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है पाठ में विद्यमान नमः युक्त शब्दों को संग्रह करके लिखिए, इकट्ठा करके लिखिए। जैसे मित्राय नमः लिखा है तो
अब आगे हम लिख देंगे रवि नम है, फिर लिख देंगे सूर्याय नम है, उसके बाद भास्कराय नम है, उसके बाद पूषणे नम है, उसके बाद आदित्याय नम है, भानवे नम है, खगाय नम है, हिरण्यगर्भाय नम है, सवित्रे नम है, अकार्य नम है। ठीक है, ये सारे पाठों ये सारे आसन जो थे वो आपके पाठ में आए थे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण के अनुसार कोष्ठक यानी कि डिब्बे में से जो येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है उसमें से पद को स्वीकृत करके वाक्य की रचना करनी है आपको। जैसे अग्नि से क्या बन गया, अग्नि नम है। ठीक है, अब आचार्य से क्या बन जाएगा, आचार्याई नम है। उसके बाद त्रिवर्ण ध्वज, इससे क्या बन जाएगा, त्रिवर्ण ध्वजाए नम है। चतुर्थी विभक्ति लगानी है ना। जनकै का जनकाय नम है, पिता को नमस्कार है। फिर उसके बाद वृक्ष, वृक्षाय नम है। उसके बाद देवी तो देव्यई नम है। उसके बाद भगिनी बहन, भगिनई नम है। उसके बाद मातामही नम है। ये ह के पैर में य बना है बच्चों, ये देखिए किस प्रकार से बनाना है। बच्चे छोटे हैं तो आपको दिखा दूं, ये ह है और ह से आपको य को ऐसे खींचकर दो मात्राएं लगानी है। ठीक है, माता मही नम है। उसके बाद अगला वर्ड आपका है जननी, जनई नम है, जनन्यई। ठीक है, पृथ्वी नम है। उसके बाद नदी का नदियई नम है, नदी को नमस्कार है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन है आपका अगला, दान के लिए यानी कि किसी को कुछ देना हो तब भी संप्रदान चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। जैसे सैनिक देश जीवनम प्रियष्टि, सैनिक देश के लिए जीवन देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ये तो लिखा ही हुआ है सैनिक देशाय जीवनम प्रियष्टि। उसके बाद अगला प्रश्न है, माता याचक वस्त्रम ददाती, तो माता याचकाए। ठीक है, उसके बाद पोत्रा पितामही औषधम ददाती, पोता जो है वो दादी को दवाई देता है तो पोत्रा पितामही औषधम ददाती। उसके बाद मैं बहन के साथ उपायनम मैं बहन को उपायन देती हूं तो अहम भगिनी, भगिनी नहीं आएगा, भगिनई उपायनम ददामी। ठीक है, पिता सेविका वेतनम ददाती, पिता जो है वो नौकरानी को वेतन देते हैं तो पिता सेविकाई वेतनम ददाती। ठीक है, तो उपायनम का मतलब बच्चों वो य है ये। ठीक है, ये य है, उपायनम, उपायनम स्पेलिंग गलत मत कर लीजिएगा, उपहार होता है गिफ्ट। ठीक है, मैं बहन को उपहार देती हूं, पिता सेविका को वेतन देते हैं सेविकाई। फिर तुम मित्र को पुष्प यानी कि फूल देते हो, मित्राए, क्योंकि मित्र क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति में मित्राए होता है। उसी तरह भक्त के लिए भक्ताए होता है और चोर के लिए चोराए होता है। ठीक है, तो आरक्षक जो है वह चोर को दंड देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण के अनुसार कस्मई और कस्यई धनम ददाती। कस्मई जो है वो पुल्लिंग के लिए आता है, कस्यई जो है वो स्त्रीलिंग के लिए आता है। ठीक है, तो इसके अनुसार माता जो है वो पुत्री को धन देती है, माता जो है वो पुत्र को धन देती है तो पुत्राय आ जाएगा। बाकी वर्ड सेम रहेगा आपका, माता पुत्राय धनम ददाती। माता पाचिकाई यानी कि वो जो खाना पकाने वाली है उसको अन्न देती है। उसके बाद माता जो है वो आपनिकाय धनम ददाती। माता याचकाय वस्त्रम ददाती, भिखारी को क्या देती है, वस्त्र देती है। भिखारी को वस्त्र भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, अन्न भी दे सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। माता जो है वो दादी को औषधि देती है, जल भी दे सकती है। ठीक है, तो माता पितामही औषधम ददाती। तो आपको क्या करना है, आप हर जगह धनम ददाती भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको अलग अलग हमने वाक्य जो है बनाकर दे दिए हैं। उसके बाद उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करने हैं आपको, जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा था चतुर्थी विभक्ति के शब्द बस वही लगाने हैं। अब भक्त के लिए भक्ताए, भक्ताभ्याम, भक्तेभ्य। सेविका स्त्रीलिंग है, सेविकाई, सेविकाभ्याम, सेविका भय। अनुजा अनुजाई, अनुजाभ्याम, अनुजा भय। गृहिणीय, गृहिणी, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है तो गृहिणी यानी कि यू वाला न जो है वो आधा बना के य के ऊपर मात्राएं लगा देंगे, गृहिणी व्याम, गृहिणी भ्य। उसके बाद कुमारियई, कुमारी व्याम, कुमारी भ्य। उसके बाद वनाए, वनाभ्याम, वनेभ्य। और मित्र का तो आसानी है, मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य। तो यहां पर चैप्टर तो हो गया फिनिश। योग्यता विस्तार के प्रश्न है आगे। योग्यता विस्तार के प्रश्न तो वैसे आप अपने क्लास टीचर के साथ क्लासरूम में कीजिएगा। विश्व योग दिवस
यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 21 जून को मनाया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और योग सूत्र जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, इस ग्रंथ में 196 सूत्र हैं। शरीर के और मन के स्वास्थ्य से संबंधित विषय को यहां पर आपको पढ़ना है। बाकी ये आसनों के बारे में बताया गया है कि हठ योग प्रदीपिका ये ग्रंथ स्वात्मा राम स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में विविध आसनों का विवरण है। उनमें से कुछ आसन नीचे प्रदर्शित किए गए हैं, जैसे वज्रासन, पद्यासन। तो यहाँ चैप्टर हो गया फिनिश बच्चों। ओके, बाय बाय।